शुरू करेंगे मंगलाचरण से। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमारा प्रकरण चल रहा था 61 नंबर का। हमने जो दोहा पढ़ा था आचार्य कुंददेव की, आचार्य परमात्म प्रकाश जिन्होंने लिखी है, योगेंदु देव जी के रचित परमात्म प्रकाश का 61वां हमारा दोहा चल रहा था। तो 61वें दोहे में सिद्ध भगवान की जो गुणों की उपलब्धि होती है वो किन विपरीत गुणों के जाने से उत्पन्न होता है, ये अपन ने कल पढ़ा था। और चूंकि वो बड़ा कंडेंस्ड दोहा था इसलिए लोगों की जिज्ञासा थी कि उसको एक बार विस्तार से पढ़ा जाए कि वो 8 कर्म कौन से होते हैं जो बाधा पहुंचाते हैं और उनके जाने के फलस्वरूप वो 8 कर्म कौन से सिद्धों में प्रकट होते हैं। तो आज अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो वो दोहा मैं खोल के यहाँ रख देता हूँ, लेकिन मैं आपको उसका बैकग्राउंड पहले पढ़ के सुनाऊंगा। मैं आपको अनम्यूट ही रहने दूंगा, आप बीच में पढ़ सकते हैं। हाँ, आप लोग अनम्यूट ही हैं। मैं अब आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ पहले। देखो हमने जो 8 मूल गुण सिद्धों के पढ़े थे, है ना, वो सिद्धों के 8 मूल गुण क्या होते हैं और वो कैसे प्रकट होते हैं। आपके पास वो ये पुस्तक है ना, जैन धर्म जानिए, उसके पुस्तक का पेज नंबर 36 निकालें। बिल्कुल रेडी रखा करिए वो किताब, सब बिल्कुल सब मसाला। पेज नंबर 36 जैन धर्म जानिए। सिद्धों के 8 मूल गुण। सिद्धों के 8 मूल गुण होते हैं 8 कर्मों सहित। इसके पहले मैं बल्कि सिद्ध परमेष्ठी से ही शुरू करूंगा और एक पेज पहले, पेज नंबर 35। सिद्ध का अर्थ है सब कर्मों का क्षय करके शुद्ध हुई आत्मा। अरहंत अवस्था के आगे की अवस्था का नाम सिद्ध है। 4 अघातिया कर्मों यानी आयु, नाम, गोत्र और वेदनी की शेष 85 प्रकृतियों का नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाकी के घातिया कर्म तो पहले ही चले गए चारों। अब ये इन्होंने लिखा ना 4 अघातिया कर्मों, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी की, ये पूरे के पूरे नहीं, इनकी कुछ प्रकृतियां बाकी रह जाती, टोटल मिला के 85 प्रकृतियां रह जाती हैं और उनकी समाप्ति लास्ट मोमेंट्स में होती है और उनकी समाप्ति होते ही सिद्ध अवस्था प्राप्त होती। इनके परमोदारिक शरीर का भी त्याग हो जाता है। जैसे जीव अनंत बनता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, परमोदारिक। परमोदारिक का अर्थ क्या है, औदारिक शरीर तो हम सबका है, उनका शरीर में क्या विशेषता हो जाती है, उनमें जो निगोदिया जीवों की जो राशि रहती है वो निकल जाती है और शरीर परमोदारिक हो जाता है। हम सबके अंदर है ना निगोदिया जी, तो ऐसा वो औदारिक से परमोदारिक अरंत बनते ही हो जाते हैं और सिद्ध बनने के बाद तो वो शरीर जो परमोदारिक शरीर था वो भी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए क्या दिया, इनके परमोदारिक शरीर का भी त्याग हो जाता है और इन्हें निरंजन, निराकार, मुक्त जीव, निकल परमात्मा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ये समस्त परद्रव्यों से छूट जाने के कारण सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। सिद्ध शरीर रहित होते हैं, इसलिए इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। इनके कोई चिन्ह भी नहीं होता है। ये संसार में जैसे अरहंतों के होते हैं ना, अरहंतों में तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, तो बाकी केवलियों के भी शरीर में बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो इनके तो जो है कोई चिन्ह होते नहीं क्योंकि शरीर ही नहीं। तो इनके कोई चिन्ह नहीं होते हैं, इस संसार में लौट कर कभी नहीं आते हैं।
मतलब कोई अवतार अवतार वगैरह धारण नहीं करते, इनके प्रातिहार्य भी नहीं होते हैं, सभी सिद्ध समान होते हैं, इनमें तीर्थंकर आदि का कोई भेद नहीं रहता है। कि कोई साधारण केवली बन करके सिद्ध बने हैं या जो है अनंत तीर्थंकर बन के बने हैं, तब भी उनमें कोई भेद होता नहीं। सभी जीव उत्पाद व्यय और द्रव्य गुण वाले होते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य हमने पढ़ा था। सिद्ध जीवों में भी उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाता है। सिद्ध सभी क्रियाओं यानी बोलना चलना आदि से रहित होते हैं। कर्म भार रहित हो जाने पर जीव स्वभाव से अग्नि की शिखा की तरह ऊपर को ही गमन करता है। जैसे कोई गुब्बारे को आपने बांध रखा था और जैसे ही उसका बंधन काटे तो वो सीधा उड़ जाता है ऊपर की तरफ, जहां तक मैक्सिमम जा सकता है। उसी तरह से कर्मों का जो बंधन समाप्त हो जाने के बाद, कर्म का भार समाप्त हो जाने के बाद जीव हल्का होकर के, और जैसे कि अग्नि की शिखा ऊपर की तरफ ही उठती है, ऐसे ही मुक्त जीव ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करते हैं। जीव के इस ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ये जिस स्थान से मुक्त हुए हैं उसी स्थान के ऊपर सीध में जाकर लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए अपन जो अभी जब से अपन को ये बात मालूम पड़ी ना, तब से वो बाबा जी तो वहां जाते हैं हमें शिखर जी में, तो सीधे ऊपर की तरफ देखते हैं हर टोंक के ऊपर कि यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ से निकल के वहां पहुंच गए। तो सीधी उनकी निगाह एक नीचे जाती है एक ऊपर जाती है। तो देखो ये हमारे अंदर में जो उस समय जो चौकन्नापन जो हमारा रहता है, जो अलर्टनेस आ जाती है, और हमारे अंदर जो जिज्ञासा होती है कि देखूं तो सही, उन्हें निहारूं तो सही, भले ही हमारी दृष्टि में नहीं आते, लेकिन सहज में ही दृष्टि वहां जाने लगती है कि ठीक यहाँ से बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड वो आत्मा विराजमान है। हम भी ऐसे ही जब जाएंगे तो सीधे जाएंगे, है ना। इसलिए सीधेपन की प्रैक्टिस अभी से करना। तो किंतु सिद्धों के यद्यपि शरीर नहीं होता है, किंतु जिस अंतिम शरीर से ये मोक्ष गए हैं उससे कुछ कम पुरुषाकार में आत्म प्रदेश होते हैं। उनकी उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष और जगन्य अवगाहना 3.5 हाथ होती है। अपन ने पढ़ा था ना, ये 525 धनुष भरत आदि जो हुए उनकी अवगाहना 525 धनुष थी मैक्सिमम जो हो सकती है, और मिनिमम महावीर स्वामी की थी 3.5 हाथ की। तो इसके बीच में ही हो कोई ना कोई अवगाहना उनकी होती है। अढ़ाई द्वीप में जन्मे निर्ग्रंथ मुनि ही सिद्ध होते हैं। ढाई द्वीप के अंदर जो जन्म होता है, त्रस नाली होती है, उसके अलावा जो पुरुषों का उत्पन्न होने का जो क्षेत्र है ढाई द्वीप है, तो वो वहां पर जन्म लेते हैं, वहीं से मुनि बनते हैं और सिद्ध होते हैं। इसके बाहर जन्मा हुआ कोई भी जीव सिद्ध नहीं हो सकता। आगम के अनुसार 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 6 माह और 8 समय, 5 भरत व 5 ऐरावत क्षेत्रों में उत्सर्पणी के तृतीय काल और अवसर्पणी के चतुर्थ काल में ही सिद्ध होते हैं। अवसर्पणी के चतुर्थ काल में जन्मा मनुष्य पंचम काल में सिद्ध हो सकता है। जैसे अभी किसी व्यक्ति ने, बहुत सारे ऐसे थे कि जो इस भाव से मोक्ष गए, पंचम काल में गए, तो कौन थे? जिनका जन्म चतुर्थ काल में हो गया और पंचम काल लग गया इस बीच उनकी आयु के बीच में, तो वो इस बात के लिए हकदार होते हैं कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ काफी लोगों के नाम हैं। अवसर्पणी के चतुर्थ काल में जन्मा मनुष्य पंचम काल में सिद्ध हो सकता है। हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से भगवान आदिनाथ तीसरे काल में जन्मे और तीसरे काल में ही सिद्ध हुए। भाई ये लार तो चतुर्थ काल में होता है। वर्तमान अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में सर्वप्रथम मोक्ष जाने वाले निर्ग्रंथ मुनि का नाम अनंत वीर्य था। ये भगवान आदिनाथ के पुत्र थे। भगवान महावीर के बाद 8 केवली हुए हैं। इनमें जम्बू स्वामी अंतिम अनुबद्ध केवली मथुरा से मोक्ष गए हैं। मथुरा 84 के दर्शन करते हैं ना भाई। और सामान्य केवली की अपेक्षा से श्रीधर नामक अंतिम केवली कुंडलगिरी से मोक्ष गए। कुंडलगिरी कौन सी है बताओ, किसी को याद है भाई? कुंडलगिरी कौन सी?
अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट। कुंडलपुर। कुंडलपुर, कुंडलपुर कुंडलगिरी कुंडलपुर ही है सर। अच्छा ओके ओके। तो अब देखो अपन को कुंडलपुर की महिमा आई ना, कि सामान्य केवली की अपेक्षा से श्रीधर नामक अंतिम केवली कुंडलगिरी से या कुंडलपुर से मोक्ष गए। तो इसमें जैन साहब अनुबद्ध केवली हाँ, और इनमें जो श्रीधर नामक अंतिम केवली हुए, उनमें क्या अंतर है? आपने लिखा है अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए, हाँ, उसके बाद लिख रहे हैं हाँ, और सामान्य केवली की अपेक्षा से श्रीधर नामक अंतिम केवली कुंडलपुर से मोक्ष हुए। हाँ। इन दोनों में जम्बू स्वामी अंतिम अनुबद्ध केवली मथुरा से मोक्ष गए। मुझे पता नहीं अनुबद्ध का अर्थ एकदम दिमाग में नहीं आ रहा। सामान्य मैं केवली बताऊं हाँ भाई साहब, मैं बताऊं। हाँ बोलिए बोलिए। अनुबद्ध केवली वो क्या है जो लगातार मतलब जो क्रमबद्ध होते हैं। मतलब एक केवली हुए, दूसरे केवली उनके साथ हुए, फिर दूसरे तीसरे केवली लगातार चलते चले जा रहे हैं, लगातार वाले और कंटिन्यूअस। हाँ अनुबद्ध केवली। और जो वैसे होते हैं वो अनुबद्ध केवली नहीं कहलाते। हाँ, जिनमें कोई अंतराल पड़ते हैं बीच में, वो नॉर्मल हो गए। और जो लगातार चले आ रहे हैं, हाँ वो लगातार चले आ रहे हैं, जिनके अंदर कोई अंतर नहीं पड़ा बीच में। तो समझ गया। नहीं साहब, ये समझ में नहीं आई बात। अंतर नहीं पड़ा क्या मतलब है? मतलब एक शायद एक मोक्ष जाते हैं और दूसरे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वो मोक्ष जाएंगे तो किसी दूसरे को उनके मोक्ष जाते ही किसी को केवल ज्ञान हो जाएगा। कितना अंतर है? क्या बहन जी है उधर? समय का कितना अंतर हुआ? एक समय का अंतर है, 2 समय का अंतर है, 1 नहीं साल? नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। देखो कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी तो समय से होती है ना साहब। दूसरे कहीं भी हो जाते हैं। हाँ, वो जैसे ऋतु बता रही ना। मैं देखो जैसे एक केवली हुए, हाँ, उनके मोक्ष जाने से पहले ही दूसरे केवली हो गए। मतलब केवलियों के बीच में अंतर नहीं पड़ा। हाँ, और एक केवली मोक्ष चले गए, उसके कुछ चाहे भले 1 घंटे बाद ही, चाहे 2 घंटे बाद, चाहे 2-3 दिन बाद दूसरे केवली हुए, तो उनके अंदर केवली में अंतराल पड़ गया। ये इसमें हुआ ना महावीर स्वामी और गौतम गणधर। जैसे महावीर स्वामी मोक्ष गए और गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया। हाँ, उसी दिन हो गया। तो वो ये पूछ रहे हैं, सीवी जैन साहब ये पूछ रहे हैं कि जैसे अगर अपन, ऐसा तो हमेशा ही होगा कि एक केवली गया तो उसके केवली के बाद में भले ही 5 साल बाद गया। नहीं, बात बाबूजी की ये समझ आई और ऋतु की, कि जिस काल में जिस समय केवल मोक्ष गए, उस मोक्ष जाने से पहले दूसरे जीवात्मा को केवल ज्ञान हो गया। मतलब वो निरंतरता बनी रही, निरंतरता बनी रही। जब वो जो केवल ज्ञानी हुआ, तो वो चौथे गुण स्थान से जब सिद्ध बनेगा, उसके बीच में दूसरा जीव आके उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो ये पहले जो है जम्मू स्वामी जो मथुरा वाले हैं, वो अनुबद्ध केवली के लगातार में रहते हैं। और उसके बाद में जो अभी बता रहे हैं, जो अंतिम केवली जो है उनको, देखो उन्होंने बताया भी ना, भगवान महावीर के बाद 8 केवली हुए हैं। इनमें जम्बू स्वामी अंतिम अनुबद्ध केवली, अंतिम अनुबद्ध केवली जम्मू स्वामी है, मथुरा से मोक्ष, बराबर। हाँ, उसके बाद जो हुए हैं वो जो मैं पढ़ा था कहीं, और आपने बताया भी था। आपने और ऋतु ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, समझ में आ गई बात। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हो गया। आगम के अनुसार सभी तीर्थंकर समेत शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, मगर हुंडा सर्पणी काल के प्रभाव से केवल 20 तीर्थंकर ही समेत शिखर से मोक्ष गए और शेष 4 तीर्थंकर गिरनार, चंपापुर, पावापुर और कैलाश से मोक्ष गए। अभी आपको मैं 8 मूल गुण बताऊंगा सिद्धों के। सिद्धों के 8 मूल गुण होते हैं। 8 कर्मों सहित होने के कारण जीव संसार में भ्रमण करता रहता है, और जैसे ही 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं तो जीव के 8 गुण प्रकट हो जाते हैं और वह सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। इन 8 गुणों का विवरण इस प्रकार से है, जो अपन ने 61 में दोहे में जो पढ़े थे ना, वो मैं पहले इसमें पढ़ता हूँ, फिर आपको वो दोहा सुनाऊंगा तो आप कोरिलेट। देखो, सबसे पहले है शायिक सम्यक्त्व।
शायिक सम्यक कैसे प्राप्त होता है? मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या तथा सम्यक्त्व का क्षय हो जाने से आत्मा में जो निर्मल श्रद्धान उत्पन्न होता है वह शायिक सम्यक्त्व है ना। ये पेज नंबर 182 पर इसका और भी विस्तार दिया है। तो इससे आपको वैसे क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। शायिक सम्यक, क्षय का अर्थ है नष्ट होना, कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना, नष्ट हो जाना क्षय कहलाता है। जैसे फिटकरी आदि डालने से स्वच्छ हुए जल को अन्य बर्तन में डालने से उस जल में कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो डिस्टरबेंस आ रहा है, म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे फिटकरी आदि डालने से स्वच्छ हुए जल को अन्य बर्तन में डालने से उस जल में मैल का सर्वथा अभाव हो जाता है, उसी प्रकार उपरोक्त 7 प्रकृतियों के क्षय होने से तत्वों के प्रति जो दृढ़ श्रद्धान उत्पन्न होता है वह शायिक सम्यक्त्व है। यह निर्मल, अक्षय और मेरु के समान अकंप होता है तथा एक बार प्राप्त होने पर किसी भी परिस्थिति में छूटता नहीं है। भव की अपेक्षा शायिक सम्यक दृष्टि जीव अंतर्मूर्त में अथवा अधिकाधिक चौथे भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ना। शायिक सम्यक दृष्टि ज्यादा से ज्यादा 4 भाव में मोक्ष पर चला जाता है। यह केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है शायिक सम्यक दर्शन। आजकल ये दोनों उपलब्ध नहीं है, ना तो केवली है ना श्रुत केवली है, अतः आज शायिक सम्यक प्राप्त होना संभव नहीं है। ये हमने जो पहला वाला जो गुण पढ़ा पेज नंबर 37 पे शायिक सम्यक का, उसका ही हमने पढ़ा। तो एक शायिक सम्यक तो उत्पन्न हो जाता है उनका, जो कि मोहिनी कर्म का एक प्रकार है ना, जो हमारा जो मिथ्यात्वादी जो है वो सब चले जाते हैं। तो मोहिनी कर्म जो है शायिक सम्यक के माध्यम से मोहिनी कर्म चला गया, ऐसा बताया गया। तो ये शायिक सम्यक प्राप्त हो गया। फिर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर। देखो 8 कर्म होते ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, और फिर आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। तो ये 8 कर्म के चले जाने पर क्रमशः 8 गुण उत्पन्न होते हैं। तो 8 कर्म, 8 कौन कौन से कर्म है अपन उससे रिलेट करते हैं। तो मोहिनी कर्म के जाने से शायिक सम्यक उत्पन्न हुआ। अनंत ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? ज्ञानावरणी कर्म के चले जाने से, पूर्णता निकल जाने से अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ। अनंत दर्शन कैसे? दर्शनावरणी कर्म के चले जाने से अनंत दर्शन आया, और अंतराय कर्म के निकल जाने से अनंत वीर आया, है ना। वैसे क्या है, जो अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म बहुत व्यापक है। अंतराय कर्म के जाने से कौन कौन सी चीजें जो है वो उत्पन्न होती हैं, ये अपन अंतराय कर्म के बारे में जानेंगे। देखो इसमें दिया अंतराय कर्म के बारे में। पेज नंबर 269 पे अंतराय कर्म दिया, 269। ये बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है, इसको साथ रखिए हमेशा। जिस कर्म के उदय से किसी भी सही कार्य, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आदि में बाधा उत्पन्न होती है वह अंतराय कर्म है ना। ये तो एक उन्होंने एक जनरल डेफिनेशन दी। इससे आत्मा के अनंत वीर्य गुण का घात होता है। इसका अर्थ क्या है? अंतराय कर्म चला जाएगा तो क्या प्रकट होगा? अनंत वीर्य उत्पन्न होगा, अनंत सामर्थ्य जिसे कहते हैं वो उत्पन्न होगी। वो सामर्थ्य आपकी जहां जहां पर काम आती है वो वहां वहां काम आने लगेगी, है ना। जैसे अनंत सुख आदि है, वो भी आप कह सकते हो कि वो अंतराय के कारण से नहीं हो रहा था, और अनंत जो है, जो अनंत की प्राप्ति हो रही थी वो भी इसकी वजह से नहीं हो पा रही थी। तो ये सर अंतराय का जो स्कोप है बहुत लंबा चौड़ा है। तो उसमें बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर से अपन देते हैं कि आहार का अंतराय हो गया, दान का अंतराय हो गया, ये सब तो व्यवहारिक अंतराय है। असली अंतराय तो जो मैंने आपको बताया था ना, देखो इसमें इसके जो भेद बताए इन्होंने, 5 उपभेद बताए अंतराय कर्म के। दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, उपभोगांतराय कर्म और वीर्यांतराय कर्म। तो ये वीर्यांतराय कर्म जो है वैसे अलग से दिया है कैटेगरी में, लेकिन वास्तव में ये वीर्यांतराय, इन सबको आप टोटल जोड़ देंगे तो वीर्यांतराय में समाहित हो जाएगा।
क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का अर्थ क्या है कि अनंत सामर्थ्य का उत्पन्न हो जाना। जो सामर्थ्य आपकी नहीं आ रही थी, किसी भी तरह की सामर्थ्य, वो सब आ रही है। तो इसलिए ये जो वीर्यांतराय नाम का जो अपन ने गुण पढ़ा, अनंत वीर जो पढ़ा, इसमें वो सारे समस्त तरह के अंतराय चले जाते हैं, है ना। देखो इसके जस्ट पहले 31 पेज के ऊपर में इसका स्वरूप दिया, अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन का। देखो अनंत चतुष्टय, घातिया कर्मों का नाश हो जाने पर आत्मा में 4 गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर विशेष प्रकट होते हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। हाँ, घातीय कर्म चले गए तो उनके फलस्वरूप ये सब आ जाते हैं, और आप चाहो तो इनको अंतराय से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान में क्या हो गया, ज्ञानावरणी कर्म का नाश होने पर यह गुण प्रकट होता है। इससे उन्हें तीनों लोकों के और तीनों कालों के समस्त द्रव्य और उनकी अनंत पर्यायों का एक ही समय में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यही केवल ज्ञान है। ठीक है। फिर अनंत दर्शन, दर्शनावरणी कर्म के क्षय हो जाने से यह गुण प्राप्त होता है। जो तीनों लोकों के, तीनों कालों के सभी द्रव्य आदि का एक ही समय में सामान्य अवलोकन करे, वह अनंत दर्शन है। मैंने आपको बताया था कि दर्शन और ज्ञान जो है संसारी जीवों के क्रम से होते हैं। पहले सामान्य अवलोकन होता है, अचानक से कोई चीज दिखी तो उसको लगा कुछ है, और उसके बाद में फिर उसका विशेष ज्ञान होता है, अर्थात क्या है। लेकिन जो केवल ज्ञानी है उनको एक साथ ही अवलोकन भी होता है, एक साथ ही उनका ज्ञान भी हो जाता है, देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या है। तो ऐसा अनंत दर्शन भी उनको होता है। फिर अनंत सुख, मोहनी कर्म के क्षय हो जाने से आत्मा में प्रकट होने वाले अनुपम अतीन्द्रिय, यानी इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा के द्वारा प्राप्त सुख को अनंत सुख कहते हैं। इंद्रिय जनित सुख वास्तव में सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। देखो ये इसकी मैं आपको व्याख्या बताता हूँ। अनंत सुख जो अपन ने कहा, मोहनी कर्म के क्षय होने से क्यों होता है? क्योंकि जब तक मुझे मोहनी कर्म है तब तक मुझे इंद्रिय सुख तो हो सकता है, जिसे वो सुख आभास कहा है। तो इंद्रिय सुख होने में क्या है कि जो सुख, जो विषय की वस्तुएं मुझे अच्छी लग रही हैं, एक गंध मुझे कल तक अच्छी लग रही थी, अचानक मुझे वो बुरी लगने लगी। हाँ, फिर तीसरी गंध अच्छी लगेगी, चौथे दिन वो भी बुरी लगने लगी। इस तरह भोजन का स्वाद भी है, कभी अच्छा लगा कभी बुरा लगा, कभी उसको बार बार भोग करने से वो उसी से विरक्ति हो जाती है। तो ऐसे जो इंद्रिय जनित जो सुख हैं, वो सुख मुझे मोहनी कर्म के बैकग्राउंड के कारण अच्छे या बुरे लगते रहते हैं। तो जब मोहनी कर्म निकल गया तो वास्तव में जो अच्छे हैं वो ही मुझे मिलते हैं और उनसे मुझे सुखों की प्राप्ति होती है। इंद्रिय जन्य नहीं, जो पूरा बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में जो सुख है वो उसकी प्राप्ति मोहनी कर्म के जाने से इसलिए हुई कही जाती है। मोहनी कर्म के क्षय होने से आत्मा में प्रकट होने वाले अनुपम अतीन्द्रिय सुख को अनंत सुख कहते हैं। इंद्रिय जनित सुख वास्तव में सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। फिर चौथा था अनंत वीर। वीर्यांतराय कर्म, ब्रैकेट में लिखा है अंतराय कर्म का 5वां भेद के क्षय होने से आत्मा में जो अनंत सामर्थ्य प्रकट होता है उसे अनंत वीर्य कहते हैं, है ना। आहार औषधि से होने वाले सामर्थ्य को तो बल कहते हैं, शारीरिक बल वगैरह कहते हैं ना। तो यहाँ अनंत वीर्य का अर्थ तो शरीरों से ऊपर हट करके एब्सोल्यूट टर्म्स जो मेरा जो सामर्थ्य है, जीव की जो सामर्थ्य है वो प्रकट होती है, उसे अनंत वीर कहते हैं। तो इस तरह से ये अनंत चतुष्टय अपन ने किसके उपलक्ष्य में पढ़े, जो अपन ने ये 4 कर्म पढ़े ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये और अनंत सुख। तो ये चारों जो है अपन ने इसके मोहनी कर्म की निवृत्ति में तो ये सब पढ़ा। ज्ञानावर्णी में अनंत ज्ञान हो गया उसके जाने से, दर्शनावर्णी के जाने से अनंत दर्शन हो गया, अनंत वीर प्रकट हुआ अंतराय कर्म के जाने से, और सुख गुण की प्राप्ति जो है मोहनी कर्म के जाने के बाद में मोह सुख कर्म उसी में समाहित है। उसके अलावा अब 4 हमारे पास अघातिया कर्म बचे।
कौन कौन से बचे? नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र और वेदनी। तो देखो इसी में आगे दिया है सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मत्व नाम का जो गुण प्रकट हुआ सिद्धों के, वो किसके जाने से प्रकट हुआ? नाम कर्म के जाने से। क्योंकि नाम कर्म की हमने क्या परिभाषा दी थी कि जो रंग भरता है, जैसे कोई स्केलेटन बना दिया हमने, बच्चों को वो अपन बनाते हैं ना, वो कि आप तो रंग भरिए, खाली उनको आकार बना के दे देते हैं और उसमें वो रंग भरते हैं। तो ऐसे नाम कर्म को इसी की उपमा दी गई कि वो चित्रकार है, रंग भरता है। किसमें रंग भरता है? शरीर में भरता है कि कैसा शरीर होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, गोरा होगा, पतला होगा, सब चीजें। तो जब वो ही नहीं रहा, यानी नाम कर्म का पूरा पूरा जो है पूरा विघटन हो गया, तो अब वो उसके द्वारा जो आकार प्रकार था वो भी चला गया। तो आकार चला गया, तो अब क्या हो गया? सूक्ष्मत्वपना आ गया। शरीर के कारण ही तो वो जो है वो स्थूलपना था, अब शरीर आदि सब चले गए तो सूक्ष्मत्वपना उत्पन्न हो गया। इसलिए उन सिद्धों को इंद्रियों से दिखाई नहीं देने वाला सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। नाम कर्म के क्षय होने से सूक्ष्मत्व अर्थात अमूर्तित्व गुण प्रकट होता है। ये नाम कर्म चला गया, अब आयु कर्म बचा। तो आयु कर्म ने क्या क्या उत्पात मचाया हुआ था? आयु कर्म के कारण से वो देखो, जिस गुण के कारण एक जीव के अवगाह क्षेत्र में अनंत जीव समा जावे, ऐसी अवकाश देने की सामर्थ्य को अवगाहनत्व गुण कहते हैं। जैसे एक दीपक की रोशनी में कितने ही अन्य दीपकों की रोशनी समा जाती है, उसी प्रकार सिद्धालय में विराजमान एक सिद्ध में अनेक सिद्ध रहते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा अमूर्त होने के कारण एक दूसरे के रुकने में बाधक नहीं होती है। आयु कर्म के क्षय होने पर यह गुण प्रकट होता है। आप बोलोगे आयु कर्म से इसका क्या लेना देना है? ये कैसे प्रकट हुआ? आयु कर्म के जाने से ये अवगाहनत्व कैसे प्रकट हुआ? आयु कर्म के रहने से, आयु किसे कहते हैं? शरीर मेरे और आत्मा के, मेरे और मतलब मुझ के मेरे अंदर में बना रहता है, मेरे साथ रहता है जितने काल तक, उसी काल तक मेरी आयु कही जाती। जितने समय तक वो शरीर मेरे साथ रहता है वो मेरी आयु कहलाती है। लेकिन जब तक शरीर रहेगा मैं वो सूक्ष्मत्व आदि गुण को धारण नहीं कर सकता। तो जब वो आयु समाप्त होती है तब वो शरीर चला जाता है, लेकिन फिर दूसरा शरीर मिल जाता। लेकिन मुझे तो आयु नाम का कर्म ही नहीं चाहिए, जिसके फलस्वरूप मेरी सारी कांति, मेरा सारा ज्ञान कन्फाइंड रह जाता है, उस पिंजरे के अंदर ही अंदर सिमट जाता है। वो जो ज्योति जो होती है वो भी बाहर नहीं आती, केवल ज्ञान रूपी, और कन्फाइंड होने से उसमें सूक्ष्मत्व गुण भी प्रकट नहीं होता। और जब सूक्ष्म नहीं होगा तो मैं किसी को कैसे जो है वो अवगाहना दे सकता हूँ? एक कमरे में मैं खड़ा हुआ हूँ, 10 लोग आ सकते हैं, वहां तो 25 नहीं आएंगे। जितना मेरा शरीर है उससे आगे आप खड़े रहो तो ठीक है। अब कोई बिल्कुल चला है तो अपन कहते हैं कि अंदर ही घुस जाओगे क्या? अपन कहते हैं ना व्यवहार से, उसका अर्थ क्या है कि जितनी मेरी बाउंड्री है उससे बाहर की ही मैं अवगाहना दे सकता हूँ। ये शरीर तो मेरा है, इसकी अवगाहना मेरी है, इसमें आप नहीं आ सकते। लेकिन जब वो आयु कर्म समाप्त हो जाता है, शरीरों का आना जाना समाप्त हो जाता है, तो उस सूक्ष्मपने के कारण अब कितने ही सूक्ष्म जीव आओ, कितने ही सिद्ध आओ, एक एक सिद्ध में अनंत सिद्ध राजे। तो वो अवगाहना नाम का गुण आयु कर्म से बाधित था। आयु कर्म के जाते ही वो अवगाहनत्व गुण प्रकट हो गया। तो ये नाम कर्म मैंने आपको पहले बताया, जिससे सूक्ष्मत्व आता है, अवगाहनत्व बताया, जो दोनों कनेक्टेड है। आयु कर्म के जाने से अवगाहनत्व आ गया। और फिर अगला है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के बारे में अपन ने पढ़ा था। गोत्र कर्म कैसे 2 प्रकार का होता है, ऊंचा और नीचा, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च नीच गोत्र किस वजह से कहे जाते थे अपन ने पढ़ा कि बाय एंड लार्ज तो अपन बोलते हैं कि जो ऊंचे कुल में जन्म लिया हो जिसने, उसको उच्च गोत्र कहते हैं। नीचे कुल में जिसने जन्म लिया उसे नीचे कुल कहते हैं। लेकिन उच्च नीच का परिभाषा क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि वो ऊंचे कुलों में अच्छे काम होते हैं, इसलिए हमको उच्च गोत्र उसको कहते हैं। नीचे कुलों में जो है वो काम खराब होते हैं, तो इसलिए उसको नीच गोत्र कहते हैं।
अब अगर ऐसा भी होता है, अपन ने ये भी चर्चा की थी कि कहीं उच्च कुल में जन्म लेने वाला जीव अगर जो है निकृष्ट काम करने लग जाए तो उसको अपन नीच गोत्र ही कहेंगे। कहने में व्यवहार में ऐसे ही आता है कि ऐसा माना जाता है कि उच्च कुल वाले अच्छे काम करते हैं, तो ये तो ही ऐसे व्यवहार की बात। अब वैसे अपन के किसको बोलते हैं उच्च नीच गोत्र? जैसे सिद्धों की अपन बात करते हैं ना, तो जैसे ऊंचा नीचे के मैंने आपको बताया कि जो ऊंचे काम करने वाला और नीचा काम करने वाला, ऊंचे काम करने वाले को अपन क्या बोलते हैं? उसको गुरु कहते हैं। गुरु माने गुरुता, ऐसा उनका आपका बड़प्पन है, उनकी गुरुता है, उनकी महानता है। ऐसे उस गुरुता के धारी जीवों को गुरुत्व वाले गुण कहते हैं, और जिनमें वो वैसे गुण ना हो उनको लघु कहते हैं। साहब बहुत क्षुद्र व्यक्ति है, नीचे सोचने वाला, नीचे काम करने वाला, उसको लघु कहते हैं। तो उच्च और नीच ऐसे दो तरह के फर्क आ गया। लेकिन सिद्धों में ऐसा भेदभाव होता नहीं। वहां किस बात के शरीर ही नहीं है, अपन ऊंची नीचे काहे से बनाते हैं कि साहब इनका शरीर कैसा दिखता है, इनका रंग कैसा है, इनकी बोली कैसी है, चाल चलन कैसा है, उससे अपन उनको आंकते हैं। लेकिन वहां जहां सिद्ध हो गए तो वहां इस तरह का कोई भेदभाव होता नहीं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि आदिराज भगवान जो है वो ज्यादा महान थे और महावीर स्वामी कम थे। ऐसा गुरु और लघु का व्यवहार सिद्धों में नहीं पाया जाता। इसलिए वहां पर अगुरु लघु नाम का गुण इस रूप में चरितार्थ होता है। किन्हीं के भी कोई गुण कम नहीं होते, किसी के कोई गुण ज्यादा नहीं होते, सब समान होते हैं। ना कोई गुरु है ना कोई लघु है। इसलिए अगुरु लघु नाम का जो गुण है भली भांति चरितार्थ होता है। अपन ने उस दोहे में भी ऐसी पढ़ा था। तो जिस गुण के कारण छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात गुरुता लघुता का सर्वथा अभाव हो जाता है, वह अगुरु लघुत्व गुण है। यहाँ इसकी इस परिभाषा में समझना, सिद्ध होने पर सभी समान हो जाते हैं, चाहे वह तीर्थंकर केवली रहा हो या सामान्य केवली रहा हो। आसन अवगाहना आदि की अपेक्षा से किंचित भेद है, किस आसन से मोक्ष गए और कितनी उनकी शरीर की अवगाहना है, इसमें तो भेद हो सकता है, लेकिन गुणों की अपेक्षा कोई भेद नहीं होते। पर्यंकासन अथवा खड़गासन से सिद्ध होते हैं, इनकी अवगाहना 3.5 हाथ से 525 धनुष तक होती है। गोत्र कर्म के नाश होने पर यह गुण प्रकट होता है। ऐसा गोत्र कर्म चला गया। अब बचा एक गुण, कौन सा बचा? वेदनीय गुण। तो वेदनीय गुण कैसा था? साता या असाता। तो हमें जो साता मिलती थी वो साता भी परमानेंट नहीं होती थी। हमारे यहाँ कोई पर्यूषण पे जो व्रत कर लेता था, ज्यादा उपवास कर लेता था, लोग पूछते भाई साहब साता में तो है ना, वो भी कहता हाँ हाँ साता में। साता का अर्थ हमारा क्या रहता था कि भाई आकुल व्याकुलता तो नहीं हो रही, शरीर के सारे जो अवयव सारे जो है वो रस आदि यथा स्थान है ना, तो वो भी कहते थे हाँ नहीं साहब बिल्कुल सब ठीक है, एकदम ठीक है, और अपन भी आश्वस्त हो जाते। तो हमारी जो साता असाता है दोनों ही टेम्परेरी है। अगर साता परमानेंट नहीं रहती तो असाता ही कौन सी परमानेंट रहती। इसलिए सभी ज्ञानियों को ये समझना, अगर मेरा जो है वो साता रूप सुख, भले ही वो सुखाभास ही क्यों ना हो, अगर वो परमानेंट नहीं है तो मेरे जो दुख आदि हैं या दुखाभास हैं वो कौन से परमानेंट रहने वाले हैं। इसलिए हर हाल में खुश रहना, मस्त रहना। ये दुख और सुख की जो झूठी अनुभूतियां हैं ये संसारी जीवों को बनी रहती हैं, ना तो वास्तव में इस जीव को दुख है और ना ही सुख। सुखाभास है, दुखाभास है। तो ये अव्यवधात्व नाम का जो गुण प्रकट हुआ सिद्धों के, वो वेदनी कर्म की जाने के बाद प्रकट हुआ। साता और असाता रूप आकुलता के अभाव को अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। समस्त कर्मजन्य क्लेशों से छूट जाने पर होने वाला सुख अव्याबाध सुख है, कोई बाधा नहीं है वो सुख में, निरंतर भोग है ना। वो युगल जी ने लिखी ना सिद्ध पूजन, कर लो जिन बार, उसमें है। बहुत बढ़िया लिखी उन्होंने कि तुम उन भोगों का निरंतर भोग करते हो।
वो पढ़ना बहुत सुंदर पूजन है, सिद्ध पूजन। तो अव्ययवाद यानी बाधा रहित अनंत सुख होना सिद्धों का गुण है। वेदनी कर्म के नाश होने पर यह गुण प्रकट होता। वेदनी गुण के दो पर्पस हैं। क्या पर्पस है? कि वो जिन वस्तुओं से मुझे सुख आदि होता है या दुख आदि होता है, उन वस्तुओं का संयोग इकट्ठा करना, संयोग प्रस्तुत करना, है ना। जो चीज मुझे अच्छी लगती है, अब देखो कि मैंने बताया आपको वेदनी में भी कि एक मछुआरन है, उसको जो मछलियों की जब प्राप्ति होती तो वो सुखी महसूस करती, लेकिन एक फूलों वाली होती है तो उसको फूल जब मिलते तो वो सुखी होती। अगर एक्सचेंज हो जाए तो ये दुखी हो जाए और वो दुखी हो जाए। तो अर्थ क्या हुआ कि वास्तव में वेदनी कर्म के द्वारा चाहे हुए विषयों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उनमें सुख होना या दुख होना वो मोहनी कर्म के कारण से होता है। मेरा उसमें आसक्ति है तो मुझे वो अच्छी लगती, किसी के दूसरे में आसक्ति तो उसे वो अच्छी लगती। जिनके मोहनी कर्म चले गए हैं उनके वेदनी कर्म सर्वथा निष्काम हो गए। अब वो कोई काम के नहीं, कोई सामग्री रख दो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ, चाहे फूल रख दो, चाहे मछली रख दो, चाहे कुछ रख दो, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं। तो मोहिनी कर्म उनके बैकग्राउंड में रह के उनको सुख और दुख की जो है वो परिभाषाएं देता रहता है। तो इस तरह से चार घातिया चार अघातिया कर्मों के निकल जाने से सिद्धों में वो 8 गुण विकसित होते हैं। और अनंत चतुष्टय के धारी भी उनको कहते हैं, जिसमें उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख आदि जो होते हैं ये सब उनको मिल जाता है। क्षायिक सम्यक्त होता है, अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है, अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है, और अव्ययवाद रूप से उस सुख का निरंतर वेदन करते हैं, जिसकी जाति, जिस सुख की जाति भी हम आज तक जान नहीं पाए। कैसा होता होगा वो सुख जो 16 स्वर्ग और रूप करके अनुदेश विमान आदि और ये अपना सर्वार सिद्धि में भी नहीं पाया जाता। जो उत्तरोत्तर सुख माने जाते हैं जो वहां भी नहीं पाया जाता। बोलते हैं कि अनंत अनंत वर्षों के प्राप्त होने वाला ये जो देहादिक का सुख है, स्वर्गों का सुख है, वो वहां की कंपेयर करने के लिए बोलते हैं वहां के एक बूंद सुख के बराबर भी नहीं। तो वो अनुपम जाति का जो सुख है, ऐसा सुख जो सिद्धों को प्राप्त होता है, उसी की प्राप्ति के लिए ये जीव प्रयत्नशील रहता है, रहना भी चाहिए। क्योंकि हमें सब जीवों को अधिकार है ना सुखी होने का, और खासतौर से तब जब वो सुख मेरा ही गुण है तब। तो इस तरह से हमने वो दोहा पढ़ा था, मैं आपको फिर से उस दोहे से कनेक्ट करता हूँ। मैं आपका म्यूट भी करूंगा, आप कुछ क्वेश्चन हो तो। हाँ सर। अब 2-3 बेसिक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। एक तो ये केवली और श्रुत केवली, हाँ इनमें क्या अंतर है सर? हाँ देखो, केवली अपन कैसे कहते हैं, जो जब इसमें दिया होगा आपकी पुस्तक में, केवली जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और शुद्ध केवली जिनको द्वादशांग का ज्ञान होता है, वो शुद्ध केवली होते हैं। शुद्ध केवलियों को केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होता बस। और ये अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। हाँ, यही अंतर है। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, लेकिन द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। हाँ, द्वादशांग ज्ञात होते तो पहले बता दिए। तो वो अपना जो है परोक्ष रूप से उनको सारा लगभग वैसा ही ज्ञान होता है जैसा कि केवली को होता है। हाँ, फर्क विशेष क्या होता है कि केवली प्रत्यक्ष जानते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, लाइव। वो प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। वो इंद्रियों से, उनको इंद्रियों का भी अतीन्द्रिय नहीं हो पाते वो। हाँ, मतलब शुद्ध केवली किस स्थिति में जीव प्राप्त करता है? शुद्ध केवली वो जैसे जो आचार वगैरह मुनि वगैरह होते हैं ना, यही शुद्ध केवली होते हैं, जिनको जबकि द्वादशांग का जो जिनवाणी का पूरा ज्ञान हो जाता है, पूरे द्वादशांग का। नहीं बाबूजी, जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, हाँ, वो कौन से ज्ञान में आता है? वो शुद्ध ज्ञान, हाँ, मति के बाद श्रुति होता है। मति श्रुति ज्ञान, मति के बाद श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान और
मन प्रज्ञान। तो अवध ज्ञान और मन प्रज्ञान तो मुनि को अपनी उनकी अलग वो होती है, लेकिन मति और शुद्ध ज्ञान तो सही मुनियों को होता है, सभी को होता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा है। हाँ, जो श्रुत केवली ज्ञान है, हाँ, श्रुत ज्ञान में आता है या अवधि ज्ञान में आता है, कौन से ज्ञान में आता है? तो इन जो ये मति श्रुति में ही आता है, मति श्रुति में आता है वो। ये सब शुद्ध केवली के घातीय कर्मों का नाश होता है क्या? नहीं होता। ये शुद्ध केवली जो पहले मुनियों में शुद्ध मतलब इनको एक पावर थी जो द्वादशांग का पूरा उनको याद रहता था और वो एक से दूसरे को ट्रांसफर होता रहता था, वो शुद्ध केवली हुआ करते थे। और जब से उनकी मति जो है धीमी पड़ने लगी आचार्यों ने, तब से ये शास्त्र लिखे गए, तो उसके बाद में शुद्ध केवली बंद हो गई। लेकिन शुद्ध केवली सही है, बिल्कुल सही बोल रहे। कहीं कहीं शायद ऐसा भी मिलता है कि श्रुत केवली जो होते हैं वो तीर्थंकर के पादमूल में ही होते हैं। शुद्ध केवली हाँ, श्रुत केवली का कहीं ऐसा पड़ा था कि वो तीर्थंकर के पादमूल में ही श्रुत केवली। नहीं, उनको छायक जो ज्ञान है, छायक ज्ञान वो होता है केवल पादमूल में। छायक सम्यक प्राप्त करने वाले जो हैं वो उनके पादमूल में, यानी केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही उनके उत्कृष्ट परिणाम होते हैं कि वो वहां पर उनके निमित्त से छायक सम्यक की प्राप्ति। हाँ, छायक वाला तो मालूम है। एक मिनट बाबू जैन साहब, ये जो अभी ऋतु ने बताया, अभी आपने रिपीट किया कि छायक सम्यक केवली और श्रुत केवली के पादमूल में ही होते हैं। ये सही है जैन साहब? बिल्कुल सही है। हाँ, सही है। अच्छा, जब श्रुत केवली के चारों घातीय कर्म का अगर नाश नहीं हुआ तो उनके पादमूल में ये केवल ज्ञान छायक सम्यक कैसे पैदा हो जाए? देखो, वो होते तो सम्यक दृष्टि हैं, ये तो पक्का है, सम्यक दृष्टि होते हैं और उनका ज्ञान इतना होता है कि पूरा संपूर्ण द्वादशांग के वो ज्ञाता होते हैं। ज्ञाता ऊपर से नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव भी जो है 10 पूर्व और जो है 11 अंग तक का ज्ञाता हो सकता है जी, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि नहीं होते। वो टोटल द्वादशांग यानी 12 के 12 अंगों का उन्हें संपूर्ण ज्ञान होता है। 12 अंग मत का अर्थ समझिए, 12वां अंग जो है सूत्र जो शांत होता है, उसी में पूर्वादि भी आते हैं, 14 पूर्व उसी में आते हैं 12वें अंग में, वो सबका ज्ञाता होता है। तो मतलब उनके ज्ञान जो है व्यवहार दृष्टि से आप देखें तो वो संपूर्ण ज्ञान होता है। जो केवल ज्ञानी जितनी चीजें बताता है उनसे ही वो श्रुत ज्ञान जो है बनता है। तो क्या वो द्रव्यलिंगी मुनि की श्रेणी में आते हैं? नहीं, द्रव्यलिंगी तो वो होते ही है मुनि। जो बाहरी आवरण होता है जो वो सब द्रव्यलिंग ही होता है। मुनि का जो बाहर वेश होता है वो सब द्रव्यलिंग कहा जाता है। नहीं, उनके भावलिंगी मुनि नहीं होते जो जिनको भावलिंगी ही होते हैं। वो जो द्वादशांग का धारी जो है वो द्रव्यलिंगी, मात्र द्रव्यलिंगी नहीं हो सकता। भावलिंगी जरूर होगा। 100% भावलिंगी ही होते हैं और वो ऐसे भावलिंगी होते हैं कि जो मोक्ष अवश्य जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध केवली होते हैं उनको द्वादशांग वाणी अपना ज्ञान होने की वजह से उसकी देशना से अगले जीव को सम्यक प्राप्त हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब उनके पादमूल में देशना मिलती है, कहने का मतलब ये। हाँ, उनकी जो देशना बिल्कुल सही कहा। उनकी जो देशना होती है उस देशना में और उनकी ओरा होता है। देखो एक नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ओरा तो हो ही जाएगा, ओरा तो हो गई। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है, अभी तक जैसे समझ रहे थे जो जीव सिद्ध स्थिति में प्राप्त हो जाता है तो निराकार होके वो सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। तो अभी तो ऐसा लग रहा था कि जो लोकाकाश है उसमें अलग अलग सिद्ध बैठते हैं, मगर अभी आपने एक दृष्टांत में बोला एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समा जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर करेंगे सर? हाँ, मैं बताता हूँ इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं और बोलूंगी, मेरा भी ये कंफ्यूजन था। जैसे अभी आपने ये बताया कि एक सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने से एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाहित हो जाते हैं, ये बात समझ में आ गई। लेकिन कल जैसे ये बात हुई थी, सिद्धों का भी एक आकार होता है जिसकी वजह से उसमें व्यंजन पर्याय होती है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, देखिए बताता हूँ। पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, वो जिसमें अनुबद्ध केवली मुझे दिखाई दिया,
तो अनुबद्ध केवली की परिभाषा दी है 76 पेज पे। इसमें बहुत सारे केवली दिए हैं, 7 प्रकार के केवली, सयोग केवली, अयोग केवली, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, सातिशय केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, 75 पेज पे दिया है। अंतःकृत केवली और अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली में क्या दिया है, एक केवली के मोक्ष जाते ही तुरंत पश्चात दूसरे को केवल ज्ञान होने पर वह दूसरा केवली अनुबद्ध केवली कहलाता है। महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं, इंद्रभूति, स्वधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। ठीक है, तो ये इस तरह से यो नीतू ने और बाबूजी ने सबने बताया, हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो एक सिद्ध और में से अनेक सिद्ध राजने का वो अर्थ क्या है। देखो, जितने भी जो अपन ने एक बात पढ़ी थी, जो जीव सिद्ध होते हैं वो सीधे सीधे ऊर्ध्व गति को जाते हैं, सीधे सरल गति से ऋजु गति से होते हुए सीधे जाते हैं। अब जो ढाई द्वीप है, ढाई द्वीप छोटा मोटा तो है नहीं, ढाई द्वीप का जितना एरिया है उस द्वीप में, अभी जैसे हम इस जगह पे बैठे हैं, जम्बू द्वीप के एक पर्टिकुलर एरिया में हम बैठे हैं, तो हम जो है इस जगह से जहां मोक्ष जाएंगे वो बिल्कुल सीध में जाएंगे। अब सीध में जाएंगे मतलब हमारे आसपास के जो एरिया से जो जितने भी जाएंगे वो सारे के सारे उसी लाइन में होने वाले जो सिद्ध हैं उनमें समाहित होते चले जाएंगे। हमारे बगल वाला जो क्षेत्र है, बगल वाला मतलब वो काश से मतलब 100 किलोमीटर दूर का क्षेत्र है, वहां से कोई सिद्ध हुए तो वो उनकी पंक्ति एक अलग हो जाएगी, उस पंक्ति में और उसके आसपास के एरिया में जाने वाले वो उन सिद्धों में मिल जाएंगे। तो उसे कहते हैं एक सिद्ध में अनेक सिद्ध राजन। सारे घचड़ पचड़ नहीं हो जाएगा, लेकिन एक लाइन में एक पंक्ति में जाने वाली जो पंक्ति है एक एरिया वाली, वो उस एरिया में जाएंगे, दूसरी वाले दूसरे में, तीसरी वाले तीसरे में, ऐसे करके वो उनकी अवगाहना के कारण वो उसके अंदर समाहित भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपना अपने आकार को, जो भी आकार रहता है अंतिम न्यून शरीर वाला, वो मेंटेन्ड रहता है। अभी आपने बताया था एक दीपक की प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश जैसे समाहित हो जाता है, ऐसे ही एक सिद्ध की अवगाहना में अनेक सिद्ध उसमें समाहित हो जाते हैं, मतलब उसी वाले जितने वो जो उदाहरण बताया था वैसे ही है। तो अंकल जी ऐसा हुआ कि अभी तक अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं, तो वो बोलते 2.5 जो द्वीप है अपनी ये, इनमें कोई भी एक प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ से कोई मोक्ष नहीं गया है। तो मतलब अपन जहाँ आकाश के जिस प्रदेश में देखें वहीं सिद्ध विराजमान है। हाँ बिल्कुल, ऊपर उठ के जहाँ देखें। यस और कई सिद्ध विराजमान है, एक भी नहीं। नहीं तो अगर उनकी अवगाहना होती और ये जो अपना प्रोसेस नहीं मिलता, अपने सुविधा नहीं होती, तो बहुत सारे जो है सिद्ध लाइन में खड़े रहते कि हम कहाँ बैठे हैं भाई। ऋतु जी एक बात, एक जगह से अनेक जीव मोक्ष गए, अनेक जीव एक ही जगह से, तो वो एक ही जगह जब वहीं ऊपर खड़े हैं तो लाइन लगी हुई है। यही बाबूजी मैं बोल रही हूँ कि अपन जहाँ खड़े हो छत पे, वहाँ खड़े होके देखें ऊपर, तो वहाँ कई अनंत सिद्ध विराजमान हैं। अनंत सिद्ध मौजूद है, अनंत सिद्ध है, लिमिटेड अनलिमिटेड। इसलिए तो हर जीव ऊपर की तरफ देखता है। वो शिखर जी की पूजा में आता है ना, इतने कोड़ा कोड़ी 9 कोड़ा कोड़ी 999 इतने सिद्ध हुए यहाँ से, इस वहां से। तो वहाँ मतलब एक जो टोंक है उससे कई 100 करोड़ों सिद्ध हुए वहां से। नहीं तो फिर दूसरा प्रश्न उठता है जैन साहब, ऐसी बात है जैसे जहां बैठे हैं, एक एग्जाम्पल है, गुब्बारे को हमने भर के भेजा गैस और कई गुब्बारे भेजे, तो एक गुब्बारा तो दूसरे में समाता नहीं, ये तो दूसरी बात हो गई। ये तो समझ में आ गई बात, गुब्बारे की बात और आत्मा की बात। इस हर अपने लोकाकाश के हर पॉइंट से अगर जीवात्मा अनंतों सिद्ध हुए हैं, तो फिर शिखर जी में ही जाके वहां से क्या कहते हैं, उनका क्या फिर मतलब अस्तित्व है ज्यादा? अस्तित्व कुछ नहीं है, वो क्या है कि अपन को साफ सुथरी जगह दिखाई देती है, अपने को निश्चित होता है कि अपने ज्ञान में कि यहाँ से मोक्ष गए हैं। आपसे कोई कहा कोई जाए, कोई गंदा स्थान पड़ा हुआ हो, कोई जंगल वंगल हो, तो आपके मन में ऐसी कल्पना आएगी नहीं कि यहाँ से भी गए, है ना। लेकिन वहां पे आपको एकदम डिफाइंड एरिया है, अपन को श्योर मालूम कि यहाँ से तीर्थंकर गए मोक्ष, उनके साथ अनेक गए होंगे, बहुत सारे और दूसरे केवली भी गए। तो इसलिए हम वो ऐसी भावना आती है कि यहाँ से अनंत जीव मोक्ष गए, सब जगह से गए। आपने सही कहा,
लेकिन हमारे जो भावना में वो इस तरह से प्रस्फुटित होता है। जब ये 2.5 द्वीप में जितने जीव हैं उससे अनंत अनंत गुणे सिद्ध हैं। 2.5 द्वीप में जितने जीव हैं उनसे अनंत गुणे सिद्ध हैं, ऊपर सिद्ध बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वो बात तो समझ आ रही बाबूजी। बाबू प्रश्न उठ रहा है, उनका जो स्पेशल महत्व है वो तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए, इस वजह से उसको अंदर जो भाव पैदा होते हैं, वो जो संतान पैदा होता है वो तीर्थंकर सिद्ध। हम तीर्थंकरों की पूजन करते हैं ना, मूर्ति वगैरह तीर्थंकरों की करते हैं, तो वहाँ विशेष हमको ऐसे भाव बनते विशेष, यहाँ से और यहाँ से पार्श्वनाथ भगवान गए हैं, यहाँ से भगवान गए हैं, तो ऐसा हमारे मंदिर में भाव आता है। वैसे तो हर जगह हमें ऐसा लगता है कि हमें वो जाने पहचाने हैं, अब इतना पढ़ के सुन के ऐसा लगता है पहचान के ही। नहीं, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, गौरी साहब ये वनस्पतियां मत खाना, इसमें इतनी अनंत निगोद राशि है, अनंत सिद्ध आत्माएं हैं, तो हमें डाइजेस्ट नहीं होता। कह रहे तो आचार्य तो कुछ भी कहते रहते हैं, कहाँ के सिद्ध बैठे हैं इसमें। लेकिन अगर वो आप उस बात को समझोगे तो आप भी ये कहोगे बिल्कुल सही कहा। तो इस 24 के तो सभ्य शिखर है, कई 24 हैं, कई 30-24, कई 24 के कई सभ्य शिखर हैं, कई अनेकों सभ्य शिखर हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अनेक सभ्य शिखर हैं एक जगह। लेकिन अंकल जी सभ्य शिखर तो शाश्वत तीर्थ है, हमेशा वहीं से जाते हैं तीर्थंकर हर 24 में। उस एरिया का उस एरिया का उस लोकेशन का जो है वो शाश्वत होता है। हाँ ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे, हाँ ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं, उनमें बहुत सारी शाश्वत जगह है। 30-24 ही हो जाती है ना, 30-24 ही हो जाती है, टोटल 10 द्वीप होते हैं, तो उसके हिसाब से 3 खंड होता है, तो ऐसे उसके बाद 30-24 ही बोलते हैं ना। 30 × 24 30-24 अभी बोलते हैं, इससे पहले ही बहुत है। नहीं सर, वो तो वर्तमान भविष्य। हाँ ये तो अभी के हैं, उसके पहले भी अनंत सिद्ध हुए ना, अनंत सिद्ध हुए। जीव कब से है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अनंत जब से तब से सिद्ध भी हैं। उनमें 30-24 का 3 भूत वर्तमान भविष्य, ये तो 3 हो गई, मगर जो 10 क्षेत्र है ना, 10 में तीनों हो गए, 10 × 30 और 24 720। हाँ 720। तो आपके 10 क्षेत्र हुए, तो आपके 10 सम्मेद शिखर हुए, 10 सम्मेद शिखर हुए, अनेक नहीं हुए, इट इज क्वांटिफाइड। ये भरत क्षेत्र क्या भाई साहब? कब से है ना, ये तो भरत क्षेत्र का ही है। ये भरत क्षेत्र क्या भाई साहब? और भी जो दो क्षेत्र की चल रही है, ऐसे विदेश क्षेत्र है और कई क्षेत्र विदेश क्षेत्र में तो साहब वहां से तो हमेशा ही जाते रहते हैं, वहां का तो हर क्षेत्र ही सम्मेद शिखर है। नहीं, वो जो जाते रहते हैं मतलब वो सब तीर्थंकर तो लिमिटेड ही होते हैं ना, 20 तीर्थंकर होते हैं वहां पे भी। नहीं, वहां से तीर्थंकर तो लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ 20 तीर्थंकर होते हैं, और वो उसके बाद जाते हैं वहां से। नहीं, अपन तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं, ये जो अपन इसका बात कर रहे हैं, सम्मेद शिखर की बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से तीर्थंकरों को लेके कर रहे हैं। तो विदेश क्षेत्र में भी 20 तीर्थंकर होते हैं। हाँ, तो वहाँ 20 तीर्थंकर जाते हैं, वहाँ के 20 की सीरीज होती है, फिर 20 पर 20 तो हमेशा रहते हैं, नीरजा जी कुछ आप रहते हैं कम से कम। एक मिनट, नीरजा जी कुछ आप पूछ रही थी? हाँ, मैंने भाई साहब वही पूछा था कि जो सूक्ष्मत्व गुण की वजह से एक सिद्ध में अनेक सिद्ध समाहित हो जाते हैं। और कल जैसे बात हुई थी, सिद्धों का भी कुछ आकार होता है जिसकी वजह से वह व्यंजन पराय होती है। तो जब एक सिद्ध का कुछ आकार है तो उसमें दूसरा सिद्ध कैसे समाहित हो गया, वो मेरे थोड़ी समझ में नहीं आया। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जो आकार होता है वो हमारे तो इंद्रियों के गम्य है ही नहीं, इस तरह का आकार नहीं होता वो जो हम आंखों से इंद्रियों से देख सकें। वो आकार खाली वो केवल ज्ञान गम्य ही होता है। जी जी। तो उसमें वो जो बाउंड्री, जो की सूक्ष्म बाउंड्री जिसे आप कहते हैं जो बनती है, वो ऐसी नहीं होती जैसे पौद्गलिक बाउंड्री होती है। अच्छा। तो उस अपेक्षा से वो घुल मिल नहीं जाते, मतलब उनका अपना अलग अलग आइडेंटिटी होती है सभी तीर्थंकरों की, केवलियों की। उनके अंदर में एक साथ होने के बाद भी, जैसे ये प्रकाश की अपन बात कर रहे थे ना कि ट्यूबलाइट का प्रकाश है, उसमें एक बल्ब जला दिया लाल रंग का, एक हरे रंग का, और खूब सारे बल्ब जला दिए, सब मिलकर के एक लाइट बनती ना जी। और हमको तो नहीं पता, लेकिन कोई बहुत ज्ञानी होगा तो वो बता सकता है कि इसमें से जो लाल लाइट है उसकी इंटेंसिटी कौन सी है, इसमें हरे वाली कौन सी है, लेकिन हमें तो सब मिला जुला दिखाई देगा। हाँ, जैसे 7 कलर मिला के व्हाइट लाइट बन जाती है। हाँ, लेकिन
ज्ञाता, एक मिनट, हाँ वो तो वो ज्ञाता होगा, वो बता देगा ये सात उसमें जो सफेद रंग है उसमें कौन कौन सा मिश्रण है, हर कोई तो नहीं बताएगा जी। जिसे वो ज्ञान होगा वो बता देगा, प्रिज्म वगैरह वो अरेंज करेगा और उनको जो विश्लेषण करके बता देगा। अब इंद्रधनुष होता है वो भी तो इसी तरह बनता है मिश्रण होके। और नीरज एक बात और बताऊं मैं आपको, जो सिद्धांत है कि एक मतलब एक अफगान में दूसरे अफगान में मिक्सर नहीं होता है, जगह वो जगह जरूर रह सकते हैं लेकिन वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो वो सिद्धांत सब जगह लागू रहता है, जैसे सिद्धों में भी वही लागू है। बिल्कुल। मैं एक चीज बताऊं भाई साहब कि ये तो सिद्धों की बात चल रही है, ये जीवों के अंदर भी बादर और सूक्ष्म जीव होते हैं, बादर और सूक्ष्म जीव। तो बादर जीव के जो होते हैं वो एक दूसरे की रास्ते में बाधा डालते हैं, और सूक्ष्म जीव जो है वो भी ऐसे उनका भी आकार ऐसा होता है जो एक दूसरे के अंदर से निकल जाते हैं, उनके अंदर कोई भी बाधा नहीं आती। तो ये तो सिद्धों की बात बता रहे हैं भाई साहब, लेकिन मैं जीवों की बात नहीं बता रहा हूँ, जीव भी ऐसे होते हैं। भाई साहब बताइए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब इतना जो है पुद्गलों में भी इतना प्रोविजन है, उन सूक्ष्म पुद्गलों में से दूसरे पुद्गल निकल जाते हैं जी, ऐसी ट्रांसपेरेंसी उनमें भी होती है। जैसे अभी अपन देखते हैं ना, कांच के अंदर से सूरज की किरणें इधर से उधर चली जाती हैं, बहुत सारी किरणें उस तरफ चली जाती हैं, जबकि इतनी स्थूल जो है वो दीवार है कांच की, तो कांच क्या है, वो पौद्गलिक है, रोशनी क्या है, वो भी पौद्गलिक है। तो पुद्गलों में भी जब ऐसी विशेषताएं हैं कि एक पुद्गल में से दूसरा पुद्गल आर पार हो सकता है, तो सिद्ध तो जो है कितनी सूक्ष्म दशा है, उसे तो कोई बाधा है ही नहीं, कैसा भी कुछ भी कोई बाधा नहीं आती। तो वैसे भी निराकार। इसको इस बात से भी समझ सकते हैं, जैसे टिंडाल इफेक्ट होता है ना, एक लाइट आई और अंदर इतने धूल के कण उसमें तमाम नाचते रहते हैं, एक लाइट के अंदर से एक किरण से, उसे टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं ना, जो एक सुराख में से लाइट आ रही है, उसमें देखें तो बहुत सारे धूल के कण नाच रहे हैं, बहुत सारे हैं, इसी तरह से वो भी बात हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये इफेक्ट मुझे नहीं पता, क्या भाई आरपीजन साहब आपने देखा ये इफेक्ट, क्या बता रही है? हाँ होता है ना, बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बढ़िया। सर मेरा एक शंका है, ये जो घातीय कर्म का आपने बताया, तो ये जो घातीय चारों कर्म है, तो ये क्या 1 by 1 इनका क्षय होता है? जैसे कि नाम कर्म है, आयु कर्म, ये एक साथ क्षय होते हैं? वाह वाह। और बाकी का किस तरह से क्षय होता है, मतलब क्या सीक्वेंस है कोई पर्टिकुलर? हाँ बिल्कुल सीक्वेंस है ना। ललित जी आप क्या पूछ रहे हैं, एक बार दोबारा पूछिए, समझ नहीं पाया। ये अघातीय कर्म है जो अपने नाम, गोत्र, वेदनी और आयु कर्म, तो इनके क्षय होने का सिद्ध बनने से पहले ये क्षय होंगे, तो इनका सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? जी देखो ऐसा इसमें मुझे ऐसा लगता है कि नाम कर्म आयु कर्म तो एक साथ ही क्षय होंगे। मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनिए। ये जो है 14-13वें गुणस्थान तक, बाबूजी जरा एक्सप्लेन करने दो। अरे वो तो करेंगे भाई, बीच में थोड़ा सा बोल रहा हूँ, अभी करेंगे, एक सेकंड मैं सुन तो लो यार। हाँ बोल। मैं गलत नहीं बताऊंगा भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, और फिर नहीं सुधार देंगे भाई साहब, सुधार देंगे। हमें अपनी बात बताने दीजिए, अगर हमारी गलती होगी तो सुधार देंगे भाई साहब। चलो ठीक है, क्या परेशानी हो रही है? बोलिए। हाँ वो क्या नाम है, ललित जी, ये जो नाम कर्म के जो 13 नाम कर्म के वो हैं, वो जब केवल ज्ञान होता है उससे पहले ही ये खत्म हो जाते हैं, और ऐसे ही और जो नाम कर्म के जो हैं वो नामकर्म तो ये था ना सर, नामकर्म तो ये बताया था ना कि उसकी जैसे अपना शरीर बनता है, शरीर छोटा है, बड़ा है, क्या है, तो अगर शरीर अरंत जब तक है, शरीर साथ में है, तो नामकर्म तो साथ में रहेगा ही। नामकर्म तो जो भी प्रकृति होंगी, लेकिन जब तक शरीर है स्थापित, तब तक नामकर्म है मौजूद। आयु कर्म के साथ ही जाना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, बताएंगे। देखो ऐसा है, पहली बात तो 4 घातीय कर्म जब जाते हैं तो जीव जो है केवल ज्ञान का धारी हो जाता है घातीय कर्मों के जाने के बाद। अब वो जो केवल ज्ञानी और सिद्धत्व के बीच में भी बहुत सारे कर्म रह जाते हैं, उनमें 4 मुख्य रूप से तो अघातीय कर्म है ना, अघातीय कर्म ही हैं। अघातीय कर्मों की जो कुछ प्रकृतियां हैं, 85 प्रकृतियां वो बाकी रहती हैं, शेष प्रकृतियां। वो 85 प्रकृतियों में से आप चाहेंगे तो मैं उनके नाम भी आपको बता दूंगा, 85 प्रकृतियां कौन कौन सी रहती हैं। और जब वो अंतिम क्षणों में जब वो शुक्ल ध्यान लगाते हैं, तो उनका जो अंतिम शुक्ल ध्यान होता है, अंतिम से एक समय पहले वाले के उसमें 73
85 में से 72 प्रकृतियां निकल जाती हैं और फिर बिल्कुल अंतिम समय में 13 और निकल जाती हैं और वो जीव जो है 14वें गुण स्थान से निकल करके सीधा सिद्ध बन जाता है और ये सारी अघातीय कर्मों की प्रकृतियां होती है 85। इसका मतलब ये जो 13 प्रकृति बची रहती हैं वो नाम, कर्म, गोत्र और वेदनी है, आयु है ना, और आयु, इन चारों की का मिक्सचर है 13, मतलब थोड़ा थोड़ा ये चारों ही बचा हुआ है। बिल्कुल मिक्सचर है, तो चारों ही फिर एक साथ जाती है तब सिद्ध मोक्ष प्राप्त होता है। जो प्रकृति जैसे जिस क्रम में जाती है, अगर आपको विशेष चाहिए तो मैं आपको और कल बता सकता हूँ। 73 प्रकृति एक कर्म हो सकता है, लेकिन मोक्ष के समय ऐसा देखें तो चारों प्रकृतियां, चारों अघातीय कर्म का थोड़ा थोड़ा अंश बाकी है। हाँ, अघातीय कर्मों का ही है, वही तो बताया। उसमें जो 72 और 73 का भी मैं आपको चक्कर बताता हूँ। जो जीव तीर्थंकर थे, तीर्थंकर होने के बाद वो मोक्ष जा रहे हैं, तो उनकी एक एडिशनल प्रकृति तीर्थंकर वाली वो 73 में आती है, और जो जीव साधारण केवली होते हैं उनकी 72 प्रकृतियां थी तो 72 ही चली जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ, वो तीर्थंकर प्रकृति वाली भाई साहब, हाँ, तीर्थंकर प्रकृति वाली होगी एक। यस। तो तीर्थंकर प्रकृति वाली जो 73वीं है जी, वो पहले ही चली जाती है, बाद में अंतिम शुक्ल ध्यान में केवल 12 प्रकृतियों का क्षय होता है। नहीं, वो एक साथ जाती है, एक साथ जाती है वो। तो तीर्थंकर प्रकृति क्या गोत्र कर्म में आती है? ये प्रकृति किस आती है? गोत्र कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म होता है, तीर्थंकर नाम कर्म आती है। नाम कर्म का आप भेद पढ़ेंगे। भाई साहब, 4 घातियों के साथ जाती है, घातियों के साथ जाती है? सब अघातियां नहीं चले गए, वो केवल ज्ञान होने से पहले। घातियां तो चले गए पहले ही, तभी केवल ज्ञान। तीर्थंकर प्रकृति की जो वो है वो तो मेरे ख्याल से जब मोक्ष जाते होंगे, जब उस समय जाती होगी, तो उस समय तो जब केवल ज्ञान होता है उनको, तब तो वो उदय में आती है। देखो कितना बढ़िया बात है, आप लोग जो जिज्ञासा आ रही है ना, तो उदय में आती है। ललित जी ने जो प्रश्न पूछा है बड़ा मार्मिक प्रश्न है। हाँ, सही बात है कि गोमट सार में उसका पूरा बताया है कि कौन सा शुक्ल ध्यान के समय में किस सीक्वेंस में कौन कौन से कर्म जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अब जो है उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं कि आपको गोमट सार सुनाई जाए। कितने शुक्ल ध्यान होते हैं भाई साहब मोक्ष जाने? चार शुक्ल ध्यान होते हैं। एक तो केवल ज्ञान होने से पहले लगता है, जो 12वें से जो 13वां गुण स्थान आता है वो पहला शुक्ल ध्यान लगता है। 8, 9, 10 के बाद में जो शुरू में जो अपने जो श्रेणी आरोहण होता है उस समय होता है, और उसके उस पूर्व केवल ज्ञान होता है। फिर उसके बाद में जो 3 और होते हैं वो सब्सिक्वेंटली होते हैं। तीनों शुक्ल ध्यान में थोड़ी थोड़ी प्रकृतियां जाती हैं, ऐसा होता है? हाँ, होता है ना। मैं आपको बताऊंगा, जो 12वां गुण स्थान आता है तो 12वें गुण स्थान पूर्वक जो कितनी प्रकृतियां चली जाती हैं। फिर 13वें गुण स्थान में आने के बाद में फिर जब वो जो 14वें गुण स्थान में जाते हैं तब क्या क्या होता है, और पूरा आपको सीन चाहिए तो पूरा सीन आपको दिखाऊंगा। 85 प्रकृतियां जो हैं पूरी टोटल किस किस ध्यान में चली जाती हैं, ये सब आपको बताऊंगा सीक्वेंस। ललित जी, कुल 148 होती है, सबका ऐसा पूछ लो भाई साहब से। देखो 148 होती हैं भाई, इतना इंटरेस्ट, 148 होती है। पर डिटेल में हो जाएगा, इतना काफी था। नहीं, जो 12 प्रकृतियां वो 4 घातियां, तो जो 4 घाती की जो है वो तो केवल ज्ञान से पहले होती हैं। हाँ, वो तो चली गई पहले। हाँ, और 148 में से उन्हें घटा दो, बाकी जो बची वो बाद में जाती हैं। भाई देखो, उनको ललित जी को उनकी परवाह नहीं है, जो चली गई घातिया में वो तो चली जाएंगी, ऐसा वो मान के कर रहे हैं। इतना बड़ा संकल्प तो है ही कि घातिया तो निकाल ही दूंगा मैं कम से कम। तो जब घातियां निकल गई तो अघातियां तो भाई साहब वहीं चली जाएंगी, बेफिक्र रहो। घातियों को जान देने के बाद ही आपका मोक्ष कंफर्म हो जाता है। तो देखो बाबू जी वो पूछ रहे हैं इनका सीक्वेंस क्या है, तो उसी हिसाब से मैं तैयारी करूं। अब कुछ नहीं है, जैसे साहब ने बता दिया कि एक प्रकृति ऐड करके जाना है कि बिना उसके जाना है। एक प्रकृति ऐड करेंगे तो तीर्थंकर बन जाएंगे। हाँ, वही डिसाइड करेंगे ना, वही तो डिसाइड कर रहे हैं वो। देखो ये तो घातिया कर्म है एक्चुअली उसे। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर है, एक तो पूछ रहे हैं और एक जिनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, वो उनको चैलेंज जी वो उनके पीछे लगे हैं लाइन में। बहुत सही। चैलेंज जी बहुत
आप और हम उनके पीछे लगे, आप भी उसी श्रेणी में, चिंता मत करो। देखो बहुत बढ़िया, ये जो है, ये आपकी रुचि जो है ना कितनी परिष्कृत होती जा रही है अपने आप ही, ये इस बात का प्रमाण है। नहीं तो मैं खुद घबरा रहा था कि ये घुमट सार की बातें अभी नहीं बताना है, लेकिन आपको जो जिज्ञासा जिस तरह से आ रही है वो मुझे प्रोत्साहित कर रही है कि अब उन ग्रंथों का समय हो गया। बहुत बढ़िया। ये पूरा सीन आप जब सुनोगे ना, मुझे भी ऐसी जिज्ञासा होती थी कि वो क्या सीक्वेंस में कैसे जाते होंगे, उसके बाद कौन सा होता है चौथे शुक्ल ज्ञान में। अभी जो नीरजा जी पूछ रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा, आपको आंसर करूंगा सारी चीजें, लेकिन अपन क्रम से चलेंगे तो आपको ज्यादा चटकारे लेने को मिलेंगे, है ना, एक एक करके, फिर आपको और आनंद आएगा उसको। देखो बोलते हैं ना कि जो कुछ लोगों को जो भोजन परोसा जाता है तो पापड़ जो है आखिर में दिया जाता है, अगर पापड़ बीच में ही दे दिया जाता है तो उनका आनंद कम हो जाता है, वो समझते हैं कि भोजन समाप्त हो गया। नहीं, वो तो बचते हैं कि अब इसके बाद कुछ नहीं परसा जाएगा। तो नीरजा जी आपकी जिज्ञासा मैं बहुत अच्छे से शांत करूंगा। ये चारों तरह के जो आपके शुक्ल ध्यान है उनमें क्या क्या घटित होता है वो पूरी सीक्वेंस में आपको बताऊंगा जी, है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे रवि जी। तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरिभास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर की छान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव जताय विको काउ न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तुहे जबूदन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देखे दो, सदा देखे दो। जिनवाणी माता की जय।